अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप देख रहे हैं टॉप 5 विद जीएनएम और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। आज की 5 बड़ी खबरें जिन पर आज हम बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले बात करेंगे अमेरिका से। अमेरिकी रुकने कांग्रेस इल्हान उमर को धमकी दी गई है, कत्ल की धमकी दी गई है। सीएनएन जो अमेरिका का सबसे बड़ा एक मीडिया नेटवर्क है, उसकी रिपोर्ट सामने आई है कि एक शख्स ने इल्हान उमर जो मुसलमान है और अमेरिकी कांग्रेस की रुकन है, उनको धमकी दी है कत्ल करने की। और ये कहा है कि चूंकि वो इसराइल के मुखालिफ बयान देती हैं, फलस्तीन की हिमायत करती हैं, मुसलमानों की हिमायत करती हैं, इस्लाम का नाम लेती हैं, हिजाब ओढ़ती हैं और वो फिर अमेरिकी कांग्रेस की रुकन बन गई हैं, इसलिए उन्हें कत्ल करने की धमकी दी थी। और इस पर एक्शन लिया गया है अमेरिकी हुकूमत की जानिब से और उस शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। तो इस खबर से जो पहलू सामने आता है, एक तो ये है कि मुसलमानों के खिलाफ नफरत अंगेज जो रवैया था, जिसको बढ़ाया है चर्च ने, ईसाइयों ने, वो इस वक्त अपनी इंतहा को पहुंचा हुआ है। और जो ये इल्जाम लगाया जाता था मुसलमानों पर कि वो शिदत पसंद है, दहशतगर्द है, दहशतगर्दी को नथी किया था मुसलमानों के साथ, उसका रद्द मिलता है कि किस तरह से ईसाइयों को बढ़ावा दिया है वहां के लोगों ने और किस तरह से मुसलमानों के खिलाफ नफरत अंगेज रवैया बिठाया है। सानिहा क्राइस्ट चर्च जो हुआ, जिसमें न्यूजीलैंड के अंदर 50 मुसलमानों को मस्जिद के अंदर शहीद कर दिया गया, वो और फिर इल्हान उमर जो वहां की रुकने पार्लियामेंट या रुकने कांग्रेस है, उनको धमकी दी गई कत्ल करने की। तो इससे यह समझ में आता है कि आलमी ताकतें जो मुसलमानों के खिलाफ मुसलमानों को कत्ल करने वाली थी, उनको खत्म करने वाली थी, उन्होंने कितनी बड़ी साजिश की है कि अब वहां के अराकीन जो पार्लियामेंट है, रुकने कांग्रेस हैं, वो भी महफूज नहीं है, सियासतदान भी महफूज नहीं है। और ऐसा भी हो सकता है कि जो चिंगारी उन्होंने मुसलमानों को जलाने के लिए लगाई थी, वो चिंगारी खुद उन्हीं को भस्म भी कर सकती है।